कविता है जोशी साहब, ऐ ही थोड़े ना बैठा हूँ। कविता पूरा का पूरा रोमांटिक है। रोमांटिक थ्रिलर ऐसा है कि एक लड़का है, एक लड़की से प्यार करता है, तो क्या होता है कि उसकी शादी के बारे में उसको पता चलता है कि उसकी शादी वादी तय होने वाली है। हाँ, लेकिन वो उसके दिल से वो बात जाती नहीं है। ठीक है, अब वो उसके इंतजार में कैसे बैठा है, क्या क्या कहानियां होती है, ये सारी एक तरीके से रोमांटिक थ्रिलर है। तो कहते कि गुस्से में जो तुमने लिखी, गुस्से में तुमने जो लिखी वो खत धरे बैठा हूँ। अच्छा। वो खत धरे बैठा हूँ और तुमने कहा था स्वर्ग मिलेगा, तुमने कहा था स्वर्ग मिलेगा, कब का मरे बैठा हूँ, कब का मरे बैठा हूँ। तुमसे मिलने के बाद ख्वाहिशें करना छोड़ दिया मैंने, ख्वाहिशें करना छोड़ दिया मैंने। जिस दरवाजे से तुम गई हो उसी पे नजरें गड़ाए बैठा हूँ, उसी पे नजरें गड़ाए बैठा हूँ। अब तो ये होश भी नहीं रहता, अब तो ये होश भी नहीं रहता। अब देखो बेचारा लड़का खड़ा है कि बैठा है इसको पता ही नहीं है। तो अब तो ये होश भी नहीं रहता कि कहाँ खड़ा कहाँ बैठा हूँ। लगाए जा रहा हूँ उस दिन से तेरे गली के चक्कर, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ। पागल समझ तबीयत से ठोका है तेरे मोहल्ले वालों ने, पागल समझ तबीयत से ठोका है मोहल्ले वालों ने। तशरीफ यूं से की है कि खड़ा ही रहता हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ। तशरीफ यूं से की है कि खड़ा ही रहता हूँ, कहाँ बैठा हूँ। हाँ कभी न कभी तो आओगी, कभी न कभी तो आओगी। तेरे अब्बू के दुकान के सामने बैठा हूँ, तेरे अब्बू के दुकान के सामने बैठा हूँ। और इतने दिन से बैठा हूँ, इतने दिन से बैठा हूँ कि मैं ये भूल भी गया हूँ कि क्यों बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ। देखो क्या बैठा हूँ का क्या बनना है। क्या बोला था इसको पहले, रदीब। ठीक है, तो ऐसा थोड़े न होता है, ऐसा थोड़े न होता है कि ईद आए ही ना, ऐसा थोड़े ना होता है कि ईद आए नहीं। देखना क्या लाइन लिखी है उसके बाद कि तेरे अब्बू ने पूछा तो कह दिया चांद की दीद में बैठा हूँ, चांद की दीद में बैठा हूँ। ऐसा थोड़े ना होता है कि ईद आए ही ना, तेरे अब्बू ने पूछ लिया तो कहा कि चांद की दीद में बैठा हूँ। और दोस्त आए थे देखने की, ये देखने कि क्या मैं सही पते पे बैठा हूँ। दोस्त आए थे ये देखने कि क्या मैं सही पते पे। अब देखना मार्मिकता, देखना माँ का जो प्यार है वो देखना, आगे 2 लाइनों में आपको नजर आएगा। दोस्त आए थे ये देखने कि क्या मैं सही पते पे बैठा हूँ। दरअसल वो तस्दीक कर गए कि अभी लेटा नहीं बैठा हूँ, यानी अभी मरा नहीं बैठा हूँ। ऊपर आ जाओ। जरूर मम्मी ने भेजा होगा, जरूर मम्मी ने भेजा होगा। दोस्त अपने सिल ले वही बहुत है। ये साले मेरे क्या देखेंगे। जरूर अम्मी ने भेजा होगा, दोस्त अपने सिले यही बहुत है। महीने भर का खुराक आ गया है, महीने भर माँ ने दोस्त को भेजा था तो साथ में खुराक भी भेज दिया, तो महीने भर का खुराक आ गया है। ऐवी थोड़े ना बैठा हूँ, ऐवी थोड़े ना बैठा हूँ। हाँ, तो कहते कि कोई अब देखिए यहाँ से मामला पॉलिटिकल टर्न हो रहा है। कि कोई चुगली करी आया सरकार से, कोई चुगली करी आया सरकार से कि मैं धरने पे बैठा हूँ, कोई चुगली करी आया सरकार से कि मैं धरने पे बैठा हूँ। खुफिया विभाग लगा दिया, पता चले किसके कहने पे बैठा हूँ, किसके कहने पे बैठा हूँ। डर था कहीं दूसरा रहता फैलाने वाला पैदा न हो जाए, डर था कि कहीं दूसरा रहता फैलाने वाला पैदा हो गया तो क्या होगा। आधी रात पुलिस उठा के ले गई, अब थाने में बैठा हूँ। अब देखो थाने में क्या कार्रवाई होती है। आधी रात पुलिस उठा के ले गई है, अब थाने में बैठा हूँ। और शराफत देखिए हमारी पुलिस कितनी शरीफ है। शराफत देखिए पुलिस वालों की, 72 घंटे बाद भी मैं बैठा हूँ। मतलब इतना छितर नहीं पीटा है। 72 घंटे बाद भी मैं बैठा हूँ। कई राउंड पूछताछ हो गई, फिर भी बैठा हूँ। हम पक्के आशिक ठहरे, उसका नाम जुबान पे आने न दिया, उनका सब्र जवाब दे गया। किनका सब्र? पुलिस वालों का। उनका सब्र जवाब दे गया। अब 8 घंटे से अब बर्फ की सिल्ली पे बैठा हूँ। 8 घंटे से बर्फ की सिल्ली पे बैठा हूँ। और अब सुनो, क्या निकलवाना था उनको और मैं क्या सोचे बैठा हूँ, क्या निकलवाना था उनको और मैं क्या सोचे बैठा हूँ। दोस्त ने कान में आके बताया कि उसका निकाह हो गया, फिर मैं क्यों बैठा हूँ। उसका निकाह हो गया, फिर मैं क्यों बैठा हूँ। जब से सुना है, अब देखो सुनो, बोल दिया लौंडे ने आके कि ब्याह हो गया उसका, लेकिन देखिए
देखिए मोहब्बत की इंतहा देखिए, जब से सुना है दोस्त दुश्मन और कान बेवफा लग रही है। जब से बात सुनी है कि उसकी ब्याह हो गई, दोस्त मुझे को दुश्मन और मेरी कान बेवफा लग रही है। मुझको ये लग रहा है कि मैं यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे बैठा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे बैठा हूँ और देख के मेरे बागी तेवर, अब जैसे ही सुना तो पागल हो गया। तो देख के मेरे बागी तेवर बेड़ियां डाल दी है पुलिस वालों ने। अब मैं उकड़ू बैठा हूँ। जैसे कोई मुर्गी अंडा देगी, ठीक वैसे कुकड़ू बैठा हूँ। बाहर है खुसुर फुसुर, मशीनें सारी फेल हैं। अब वो लगाते हैं ना झूठ पकड़ने की मशीन वगैरह, नार्को एनालिसिस टेस्ट वगैरह सब फेल है कि कहाँ का जासूस है। ठीक है, बाहर है खुसुर फुसुर, मशीनें सारी फेल हैं, एजेंसियां सारी फेल हुई बताने में कि मैं किस कारण बैठा हूँ। अब लड़की को पता चलती है कि पुलिस ने मेरे को पकड़ रखा है, उसके कारण से लड़की अपने छोटे भाई को भेजती है। अब देखिए कहानी, जान के हालत मेरी भेजा लड्डन को बताने कि मैं काहे बैठा हूँ। अब उसने आगे बताया कि ये मेरी बहन का आशिक है, ये इसकी बहन का आशिक हूँ, मारा इश्क का हूँ, इस कारण बैठा हूँ। मारा इस कारण हूँ, तुम बेकार में इसको स्पाई समझ रहे हो। ठीक है, तस्दीक दरोगा जी ने तसल्ली से पूरी कर ली है। घर के आगे पुलिस खड़ी है और मैं अपने घर के अब अंदर बैठा हूँ। थैंक यू।